नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी वर्मा। महंगाई, बेरोजगारी, ये वो दो बड़े मुद्दे हैं जिन्हें लेकर विपक्ष लंबे समय से केंद्र सरकार के खिलाफ आक्रामक है। इतना ही नहीं, अब जब संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है और समय है कि बड़े मुद्दों को सदन में दमदारी के साथ उठाकर उन पर सार्थक चर्चा की जाए, तो ऐसा हो नहीं रहा। दरअसल विपक्ष महंगाई और बेरोजगारी के साथ ही अन्य जो मुद्दे हैं उन पर अपनी आवाज तो बुलंद कर रहा है, लेकिन इस पर इतना ज्यादा हल्ला हो रहा है कि सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से नहीं चल पा रही। महज कुछ देर में ही कार्रवाई अगले दिन तक के लिए स्थगित हो जाती है। यह सिलसिला पिछले 1 या 2 दिन से नहीं बल्कि 18 जुलाई से जारी है, जब से मॉनसून सत्र शुरू हुआ। आपको बता दें कि अब तक एक दिन भी ऐसा नहीं गया कि सदन में किसी मुद्दे को लेकर सार्थक चर्चा हुई हो। लिहाजा ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि फिर जनता से जुड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान कैसे होगा। सवाल यह भी है कि जनता के पैसे को हंगामे में क्यों उड़ाया जा रहा है। दरअसल ऐसा हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि जब सदन की कार्रवाई चलती है तो इसमें काफी पैसा खर्च होता है और ये पैसा हमारे और आपके टैक्स का होता है। मुद्दा न सिर्फ बड़ा बल्कि सीधा जनता से जुड़ा हुआ है। लिहाजा जनता मांगे जवाब में आज चर्चा हंगामा है बर्पा के मुद्दे पर ही होगी। सदन का हर सत्र हर दिन महत्वपूर्ण होता है। जी हां, जब सदन की कार्रवाई शुरू होती है तो जनता उम्मीद करती है कि उनसे जुड़े मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा होगी और उन समस्याओं का समाधान खोजा जाएगा जिससे वो बहुत परेशान हैं। लेकिन ऐसा होने की बजाय मुद्दों को लेकर सिर्फ सियासी जोर आजमाइश, अन्य ऐसे मुद्दे जिनका जनता से कोई सरोकार ही नहीं, सिर्फ उस पर हंगामा होकर सदन की कार्रवाई स्थगित हो जाती है। निराशा होती है। सवाल है कि जिस लोकतंत्र के ईंधन से संसद चलती है और जो ईंधन देश के लोगों से मिलता है, सदन में आखिर सिर्फ उनसे जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता क्यों नहीं दी जाती है। सवाल है कि हंगामा कर संसद न चलाकर देश का नुकसान क्यों किया जा रहा है। चलिए इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। हंगामे की भेंट चढ़ता नजर आ रहा संसद का मानसून सत्र की शुरुआत के पहले दिन से बरपा है हंगामा। चर्चा और विमर्श के लिए बनी संसद में नहीं हो पा रहे हैं काम। बड़ा सवाल, जनहित से जुड़ी समस्याओं का कैसे होगा समाधान। 18 जुलाई से शुरू हुआ संसद का मानसून सत्र राजनीतिक हंगामे की वजह से नहीं चल पा रहा है। 10 दिन से ज्यादा समय बीतने के बाद भी अभी तक किसी मुद्दे को लेकर कोई सार्थक चर्चा नहीं हो सकी है। संसद के दोनों सदनों में हर रोज कार्यवाही शुरू होती है और इसके बाद हंगामा शुरू हो जाता है, जिसके चलते कार्यवाही पहले तो कुछ देर के लिए स्थगित होती है, लेकिन बाद में फिर किसी न किसी मुद्दे पर हंगामा शुरू हो जाता है और कार्यवाही अगले दिन तक के लिए स्थगित हो जाती है। कृपया अपनी सीट पर वापस जाइए। सभा की कार्यवाही 1 अगस्त 2022 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। हम लड़ाई ये तानाशाही के खिलाफ करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। आज गडकरी और राजनाथ सिंह ने भी अपनी ही सरकार पे प्रश्न चिन्ह लगाए हैं। शुक्रवार को भी सदन में यही हुआ। विपक्ष ने महंगाई, अग्निपथ योजना और रुपए की लगातार गिरती कीमत के मुद्दों पर चर्चा कराने की मांग करते हुए जोरदार हंगामा किया, जिसके चलते सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष और सत्ता पक्ष के अपने अपने रुख पर अड़े रहने के चलते 18 जुलाई से शुरू होकर 12 अगस्त तक चलने वाले मानसून सत्र में अब तक एक दिन भी सुचारू तरीके से कार्यवाही नहीं हो सकी है। आपको ये भी बता दें कि हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही से करीब 2.5 दर्जन विपक्षी सांसद निलंबित तक हुए हैं, लेकिन इसके बाद भी हो हल्ला खूब हो रहा है। कार्यवाही कुछ देर में ही स्थगित हो जा रही है। सभा की कार्यवाही आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। स्थगित की जाती है। जो सस्पेंडेड मेंबर्स हैं उनको विड्रॉल के लिए कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक लफ्ज भी बोलने नहीं दिए। हाउस अर्जन करें। आपको ये जानकारी दें कि सदन में कार्यवाही में
आयकर दाताओं का करोड़ों रुपए खर्च होता है। ऐसे में सत्र के कई महत्वपूर्ण कार्य दिवसों का यूं ही व्यर्थ चले जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। ये दुनिया में सबसे बड़े लोकतंत्र की आकांक्षाओं के अनुरूप नहीं है। लगता है कि पक्ष विपक्ष जन सरोकारों को तरजीह देने के बजाय अपने राजनीतिक हितों को प्राथमिकता दे रहे हैं। Please go back to your seats. Let us recommence. Let us start the question hour. The honorable ministers are here. You have your questions. ऐसे में सवाल यही है कि फिर जनहित के मुद्दों पर बात कैसे होगी? बिना सार्थक चर्चा के समस्याओं का समाधान कैसे होगा? सीधे और सरल शब्दों में कहें तो लगातार हंगामे के चलते संसद के नहीं चलने से देश को सिर्फ और सिर्फ नुकसान हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। माफी मांगो सोनिया गांधी, देश से सड़क पर और संसद पर कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। हंगामा हुआ, ये कब तक चलता रहेगा? बड़ा सवाल है और आखिरकार बहुत बड़ी बात है। देखिए, जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा इसलिए भी है क्योंकि हम और आप जो तमाम चीजें जो टैक्स पे करते हैं ना, तमाम चीजें जो जाती हैं, उसको समझने की बहुत जरूरत है। आखिर क्यों मजाक बनाया जाता है इन तमाम चीजों का? क्यों सार्थक चर्चा नहीं हो पाती? इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। जनता मांगे जवाब में हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए शुभेंदु शेखर अवस्थी हमारे साथ जुड़े हैं। शुभेंदु जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए फिरोज सिद्दीकी जी हमारे साथ जुड़े हैं। फिरोज जी, आपका भी बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए सत्येंद्र सिंह यादव हमारे साथ जुड़े हैं। सत्येंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और आपको मैं बता दूं कि दो मेहमान, आप प्रवक्ता हुदा जरीवाला और वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे अब से कुछ देर में हमारे साथ होंगे, उनका भी मैं बहुत स्वागत करती हूं। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले शुभेंदु जी आपसे ही करना चाहती हूं। ऐसा क्यों होता है कि हंगामे के चलते लोकसभा राज्यसभा के जो सांसद हैं उनको निलंबित करना पड़ा? क्यों सार्थक चर्चा नहीं होती है? क्यों मुद्दों पर बात नहीं हो पाती? और ठीक है, हो सकता है पक्ष विपक्ष में कुछ अनबन हो जाए, कुछ चीजें प्रॉपर ना आ पाए, लेकिन इस तरीके से होना कि जनता से जुड़ी हुई चीजें हैं, मुद्दे हैं, उन पर बात नहीं होती, सिर्फ हो हल्ला होता है। देखो राशि जी, संसद हर टॉपिक को डिस्कशन करता है, हर बड़ी योजनाओं को डिस्कशन करता है और वो ये चाहता है कि हर मुद्दे पर डिस्कशन हो। पर कुछ लोग, खासकर आज का विपक्ष, पिछले कई संसद के सत्रों में हमने देखा है हंगामा करता है। हम कह रहे हैं इसको 2 दिन बाद डिस्कस कर लेंगे, वो कहते हैं आज ही करो, आज ही स्थगन प्रस्ताव लाओ। हमने सर्वदलीय बैठक बुलाई, उसमें बताया किन किन विषयों को लेके जाएंगे। हर मंडे को मीटिंग होती है कि और को 7 दिन में कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं, कौन कौन से बिल आने वाले हैं, परंतु वो बिल पर डिस्कशन नहीं करेंगे। और जब उनको उनकी बातें नहीं मानी जाती हैं तो वो सदन में आकर बदतमीजी करते हैं। संजय सिंह इसका एक एग्जाम्पल है। कागज फेंकना, चिल्लाना, वेल पे आ जाना, ये सब भारतीय ये जनतंत्र में, लोकतंत्र में आजकल सदन में दिखाई दे रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी विपक्ष के लोगों को कहता हूं कि जो लड़ाई सड़क पे करनी है वो आप सड़क पे करिए, और जो लड़ाई सदन में करनी है उसको सदन में करिए। सदन के अंदर आप अपने विषय बिना चिल्लाए हुए भी कह सकते हैं, परंतु आपको वो करना नहीं। ठीक है शुभेंदु जी, वापस आती हूँ आपके पास, वापस आती हूँ। फिरोज जी, कहते हैं कि विपक्ष के पास बहुत सारी बात होती है, बहुत सारे मुद्दे होते हैं करने के लिए, आरोप आ जाता है कि चर्चा नहीं हो पा रही है। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, मुझे लगता है ये बहुत लंबे समय से हम तमाम चीज़ों पे बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। टैक्स का पैसा किसका जाता है? शायद हम और आप भी उसमें शामिल होंगे। तो कहीं ना कहीं जब संसद होती है, सत्र होता है, तो यही लगता है कि जितनी योजनाएं आई हैं, जितनी बातें आई हैं, जितने मुद्दे आए हैं, उन पर सही सही बातचीत हो जाए। मुझे नहीं लगता कि हर दिन हंगामे की जरूरत है, लेकिन फिर भी न जाने क्यों। और फिर सांसदों की यदि बात की जाए तो मुझे लगता है इतनी समझदारी है, फिर भी ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं जो वाकई बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। सवाल ये है कि संसद किसने बनाया? सब
फिरोज जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही मुझ तक। फिरोज जी, हेलो। हाँ फिरोज जी बोलिए, आप हेलो। बोलिए, आप बोलिए। हाँ, देखिए, संसद जो है वो जनता ने बनाई। अगर आज जो है विपक्ष ये मांग कर रहा है, इससे पहले भी ये ऐसा हुआ है, कई सरकारों ने किया है, मोदी सरकार ने भी किया है कि जब कोई विपक्ष किसी बात को लेके एडजमेंट देता है या अपनी बात को कहना चाहता है, तो सरकार जो है एक बीच का रास्ता निकालती है और तैयारी करती है कि अपनी बात कहे। अब देखिए, महंगाई जो है वो सारे, आप भी एक गृहिणी है, आपसे भी एक जुड़ा हुआ मुद्दा है, जितने लोग हैं उनसे महंगाई जुड़ा हुआ मुद्दा है। अग्निपथ योजना जो है वो हमारी सेना, हमारे राष्ट्र की, हमारे देश की सरहदों की सुरक्षा का मुद्दा है, जो कि बहुत गंभीर है। और साथ में युवा हैं, उनमें उन युवाओं का मुद्दा है। ठीक, जो इन्फ्लेशन हो रहा है, जो रुपये गिरता चला जा रहा है, जो श्रीलंका का हाल हुआ है कि उनकी जो करेंसी तीसरी डिवैल्यूएट हो गई कि उनको वो कोई भी चीज इंपोर्ट नहीं कर पाए और उसकी वजह से इतना इन्फ्लेशन बढ़ गया कि उनके देश में पूरी इमरजेंसी लग गई और तख्ता पलट हो गया। तो अगर ये 3 जो मुद्दे हैं, इस पर अगर हम चर्चा कराना चाहता है विपक्ष, आज 10 दिन हो गए, सरकार का काम है, आप इस बात को समझ लीजिए कि सरकार का काम है सदन को चलाना। और इससे पहले की सरकारें थी, वो भी सदन को जो थी वो सरकारें चला रही थी सदन को, और ये इसके बाद जितनी भी सरकारें आएंगी उनका भी काम यही रहेगा कि सदन को चलाया जाए। सांसदों को आप बाहर निकाल रहे हैं, सस्पेंड कर रहे हैं। ये मोदी गवर्नमेंट का जो रूल है ना, गुजरात में इन्होंने पूरा का पूरा विपक्षी सस्पेंड कर दिया था। तो ये जो तरीका है, अगर मैं समझना चाहता हूं, आज नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि ये जो 3 मुद्दे मैंने गिना है, क्या ये संसद जो है इन लोगों के लिए नहीं बनी हुई है? क्या ये देश का 90% सेक्शन नहीं हो गया पूरी देश का, जिसके ये मुद्दे हैं? क्यों सरकार क्यों बचना चाहती है इन सवालों का जवाब देने के लिए? और ठीक है, संसद ही छोड़िए, नरेंद्र मोदी कहाँ है? 8 साल से वो क्यों मीडिया के सामने नहीं आए? क्यों मीडिया के सामने आके बयान नहीं देते वो अपनी बात का? क्यों मीडिया के साथियों के सवालों का जवाब नहीं देते वो अपनी? तो नरेंद्र मोदी, ये काम नरेंद्र मोदी का है, देश के प्रधानमंत्री हैं वो, उनको सामने आना चाहिए मीडिया के। क्या ये मीडिया को मानते नहीं है, या उसको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ नहीं मानते? ये जो सरकार है, ये हम दो हमारे दो के लिए बनी है। जैसा हम दो हमारे दो चाहते हैं, ये वैसी की वैसी नीतियां बना देते हैं देश में। इनको रुपया नीचे गिर रहा है, इससे मतलब नहीं है। 72,000 करोड़ रुपए अभी अडानी के माफ किए इस सरकार ने। और आपको जो है पेट्रोल जो है, ये पेट्रोल रोज 2 रुपए महंगा कर रहे हैं। आप ये स्थितियां जो है, पेट्रोल प्लेटफॉर्म का टिकट महंगा कर रहे हैं। पूछिए इनसे क्यों 72,000 करोड़ अडानी के माफ किए। अडानी आपके क्या खास हैं? हमने भी किए थे 72,000 करोड़, लेकिन किसानों के माफ किए थे। आम किसान, देश का जो गरीब है किसान, उसके माफ किए थे। खरीदेंगे या अंबानी खरीदेंगे? है बैंक को, पीएसयूज को ये चाहते हैं कि पीएसयूज का जो प्राइवेटाइजेशन है बैंक का, वो बिल पहले आ जाए, वो बिल पहले पास हो जाए, उसके बाद हम दूसरी बात करेंगे। ठीक है, जैसे ही ये मुद्रा भंडार पे बात होगी, राखी जी, बैंक बीच में आ जाएंगे। और जैसे ही बैंक बीच में आएंगे, इनका जो बैंक को प्राइवेटाइज करने का जो मामला है, वो ठंडे बस्ते में चला जाएगा। और अडानी जी तो, अंबानी अडानी तो बैठे, उन्होंने तो सरकारी उन्होंने बनवा के दी है। ठीक है फिरोज जी देखिए, यहाँ पे एक चीज को हमें समझना होगा कि अक्सर ये भी होता है कि सबसे ज्यादा शोर शराबा वो सांसद करते हैं, या तो विशेष दल, विशेष विचारधारा से यदि वो हैं, तो शायद उनको लगता है कि उस चीज के बारे में हम नहीं बोल पा रहे हैं, या हमें बहुत जोर शोर से उस चीज को उठाना है, शायद वो चीजें तब हो जाएंगी। ऐसा नहीं है। देखिए, यदि पक्ष उस चीज पे बात करना चाह रहा है या विपक्ष कोई चीज ला रहा है, एक मुझे बात याद आ रही है, लोकमान्य तिलक का एक मंतव्य था कि मतभेद बुलाकर किसी भी एक अच्छे काम के लिए, या जनता से जुड़ी हुई चीजें हैं, किसी भी विशेष कार्य के लिए, यदि सब लोग साथ आके किसी अच्छी सार्थक चर्चा कर लें, वो एक जिंदा राष्ट्र का बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल होता है। तो उस चीज को संसद हुआ, आप समझ सकते हैं। मंदिर मानते हैं ना हम इन तमाम चीजों को, कि वहां पर एक साथ हैं, हम जनता से जुड़ी हुई चीजों पर बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि संविधान से चीजें निकल कर आई हैं। यदि कभी किसी दिग्गज ने कहा है उस चीज को हमें इंप्लीमेंट करना है, उन चीजों पे सोचा जाए। पर मुझे नहीं लगता कि मैं पर्टिकुलर सांसदों की भी बात करूं तो सिर्फ चिल्लाना है, सिर्फ अपने लिए एक बात रखनी है, वो ठीक नहीं है। ठीक है, सत्येंद्र सिंह यादव जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक?
ठीक है, फिरोज जी आ रही हो। फिरोज जी कुछ कह रहे थे। कंपनियों की फिरोज जी आ रही सरकार है। अब हाँ, ये कंपनियों की सरकार है। आपको याद होगा कि जब इस कृषि बिल जो था वो पारित हो रहा था, तो लीडर ऑफ अपोजिशन गुलाम नबी आजाद साहब को बोलने नहीं दिया गया। हाँ, और इन्होंने शोर शराबे हंगामे में पूरा बिल पारित कर दिया। और लास्ट में हुआ ये कि उसको किसानों ने उस बिल को मुंह की खिलाई, और वो बिल जो था वो पारित वो बिल जो था वो बिल वापस लेना पड़ा सरकार को, वो कानून। तो ये जो सरकार अगर इस तरीके के काम करेगी, हाउस को ऑर्डर में रखना गवर्नमेंट का काम है, अध्यक्ष का काम है। और सरकार यदि बहुत संजीदा है तो सरकार को सभी ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए। अभी तक मुझे तो कान में ख्याल नहीं आया, ना आपको पता होगा। मुझे तो अभी तक मीडिया में कहीं सुनने नहीं मिला कि ऑल पार्टी मीटिंग बुला के एक जो है कंसेंसस सरकार ने बनाने की कोशिश की। फिरोज जी, मैं और आप बहुत समय एक चर्चा में रहे हैं, आपको बहुत अच्छे से याद होगा, हमेशा जब भी इस तरह की कोई बात आती है तो यही बात सिर्फ संसद की नहीं हो रही, हमेशा एक मुद्दे पे बात आती है। कृषि बिल आया था तब भी ये बात हुई थी कि सब लोगों को बिठा के बात कर लीजिए, कोई ऐसी बात है तो विपक्ष को भी बिठा लीजिए, पर वो एक साथ बैठक होती नहीं है। या तो बैठना नहीं चाहते, या करना नहीं चाहते, या तो सिर्फ अपना चलाना चाहते हैं। मैं इसमें पक्ष विपक्ष तमाम लोगों को ले देखिए, प्रधानमंत्री ने आप लोगों की खबरों पे नजर ज्यादा रहती है। क्या प्रधानमंत्री ने एक बार अपील की? क्या सरकार ने, संसदीय कार्य मंत्री ने ये कहा कि ऑल पार्टी मीटिंग हम बुलाना चाहते हैं, सब लोग आइए? अगर विपक्ष मना करता तो हम मानते कि ये दोषी है ये, लेकिन ये ऑल पार्टी मीटिंग बुलाना सरकार का काम है। ठीक है, चलिए वापस आती हूँ मैं सत्येंद्र जी की प्रतिक्रिया आ जाए। सदन चले। ठीक है, फिरोज जी वापस आती हूँ। सत्येंद्र जी, जो कुछ भी हुआ, एक साथ 19 सदस्यों को पूरे हफ्ते के लिए निलंबित भी किया गया था। मुझे लगता है कि क्या हुआ है, एक सांसद लेवल की यदि मैं बात करूं, यदि मैं मुद्दों की बात करूं, जनता का पैसा है, जनता कुछ चाहती है, उम्मीद करती है कि वहां से जिन मुद्दों पर सार्थक चर्चा होगी उसका कुछ रिजल्ट मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, सबको सिर्फ अपनी चलानी है। सबसे पहले तो इसका जो एंगल है इस खबर का और इस सब्जेक्ट का, जो इस वक्त जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, इसका एंगल गलत है, इसको ठीक उल्टा होना चाहिए। देश के सदन में अगर चर्चा नहीं होगी और देश के सदन में अगर आवाज नहीं उठाई जाएगी और सरकार को नहीं रोका जाएगा, तो सरकार जिस तरह से आज जो आवारा हो चुकी है, इस पूरे देश को लूटा जा रहा है, सिर्फ 2-4 गिने चुने लोगों को हजारों करोड़ रुपए लुटवाया जा रहा है। सदन के खर्चे की आज बात हो रही है। इस देश में कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, जहां विपक्ष इस सरकार को रोकने का काम कर रहा है, उसकी आवाज को दबाने के लिए पूरे देश में तानाशाही 2014 के बाद शुरू हो चुकी है, जो आज चरम पर है। ईडी, सीबीआई सत्येंद्र जी, आवाज कौन दबा रहा है? कौन आवाज दबा रहा है विपक्ष की? सीधी सी बात है, आप कोई 2 लाइन लिख के देख लीजिए, सवेरे आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। अरे सत्येंद्र जी, देखिए सत्येंद्र जी, एक मिनट, आवाज कौन दबा रहा है? देखिए, विपक्ष बोले, आप बोले, मुद्दे उठाइए, बात ये हो रही है, मैंने सिर्फ एक पक्ष की बात नहीं की, सत्ता पक्ष भी है, भारतीय जनता पार्टी भी है, सांसद सबके हैं। एक मिनट, मेरी बात तो सुनिए। नहीं, आपने बोला आवाज दबाने की कोशिश है, किसकी आवाज दबा रहे? खत्म नहीं हुई मेरी बात, खत्म नहीं हुई। आपने में जो है मेरी बात सुनी नहीं पूरी, और आपने अपनी बात रख दी। आप रख ले, फिर मैं बोलता हूँ। नहीं तो सत्येंद्र जी, एक चीज को क्लियर करना जरूरी है। आपको लग रहा है यदि विपक्ष की आवाज दबाई गई, विपक्ष की आवाज नहीं दबाई गई है। मैं यहाँ पे सब लोगों की बात कर रही हूँ कि पक्ष की भी जिम्मेदारी है, विपक्ष की भी जिम्मेदारी है, तमाम सांसद हैं, और मुझे लगता है यदि सांसद ऐसे करेंगे वहां पर, तो वो अपनी अयोग्यता को दर्शा रहे हैं। राखी जी, ये बहुत गंभीर मुद्दा है। हाँ है। बात सिर्फ विपक्ष की, सुनिए, बात सिर्फ विपक्ष की आवाज दबाने की नहीं है, इस देश के गरीब की थाने में मार मार के मार दिया जा रहा है। आप क्या बात कर रहे हैं? लोगों को टोंटियों से फांसी लगाने के नाम पर एसपी बयान दे रहे हैं। आप देखिए, आप जिलों में जाइए, पूरे देश में गरीब की, कमजोर की, किसान की, जवान की, सबकी आवाज नहीं दबाई जा रही है। लोगों को समाप्त किया जा रहा है। जो आवाज उठाएगा, जो आगे आएगा, ईडी, सीबीआई और पुलिस द्वारा इस तरह से प्रताड़ित किया जाएगा कि लोकतंत्र की हत्या सरेआम होगी, और ऊपर से सब कुछ ठीक ठाक दिखाया जाएगा। इस देश में सिर्फ और सिर्फ चंद उद्योगपतियों के लिए पूरे देश को, देश की सुरक्षा को, देश के लोगों को, धन को, फसलों को, सबको झोंका जा रहा है।
कितनी बड़ी, ये बहुत गंभीर बात है। अगर आज विपक्ष की जो आवाज है उसको दबाने के लिए अगर सस्पेंशन किया जा रहा है, ये हिंदुस्तान के इतिहास में अभी सदन में कुछ शब्दों पर जो बैन लगाया था, आप क्या मोदी जी के भाषणों में सुनिए, आप अमित शाह जी के भाषणों में सुनिए, भाजपा के नेताओं की भाषा सुनिए, कैसी कैसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। और उन्हीं को अगर सरकार के खिलाफ अगर विपक्ष कोई बात रखता है तो आप उस पर बैन लगा देते हैं, उसको आप असंसदीय भाषा करार करते हैं, असंवैधानिक भाषा करार करते हैं। और आप लोग पूरे देश में क्या नहीं कर रहे हैं, आप बताइए। 34 हजार करोड़ का कोई हिसाब नहीं होता है इस देश में। लाखों करोड़ रुपए सरेआम 2 से 4 लोगों को लुटवाया जा रहा है। और इस देश में अगर कोई आवाज उठा रहा है तो उनको निलंबन, उनके लिए प्रक्रिया है असंसदीय, अशोभनीय और असंवैधानिक प्रक्रिया के तहत एक फर्जी कार्रवाई की जा रही है जिसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है शुभेंदु जी, मुझे ऐसा लग रहा है सबको सुनकर कि कहीं ना कहीं ये कह लीजिए कि संख्या बल ज्यादा है, या ये कह लीजिए कि आपकी विचारधारा, आपका वर्चस्व, मुझे लगता है सदन के अंदर जो आया है चुनकर उन सबका सम्मान है, उनका अपना भार है, उनका अपना वजूद है। और यहाँ पर यदि किसी का निलंबन होता है तो ये उस सांसद की अयोग्यता दिखाता है। देखिए ये सबके लिए लागू है, चाहे वो किसी के भी हो। तो मुझे लगता है यहाँ ये जो बार बार बात आती है कि बैठ के बात हो जाए, मीटिंग्स करा ली जाए, यदि टैक्स का पैसा है, देखिए जनता का पैसा है, तो उन मुद्दों पर सही से बात हो जाए। अभी सत्येंद्र जी ने भी बहुत सारी बातें बोली, आवाज दबाने की कोशिश है, तो एक पक्षीय ना हो, उन चीजों को क्लियर करने की कोशिश करें। क्या भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं कम पड़ जाती है इन चीजों में कि बात नहीं कर पा रही या कोशिश नहीं कर पा रही? देखिए राखी जी, मैं बहुत समय से डिबेट कर रहा हूं और बहुत सारे विषयों पर कर रहा हूं, आपके चैनल पर भी अक्सर आता हूं। हम अपनी बातों को जो कहते हैं उसको करते हैं। मेरे को याद है, सबसे पहले मैं सत्येंद्र सिंह जी के प्रश्न का जवाब देता हूं। एक डिबेट करते करते इतने आक्रोश में आ गए थे यूपी चुनाव में, उन्होंने कहा था यदि सपा की सरकार नहीं आएगी तो हम डिबेट पे आना छोड़ देंगे। तो हमने बड़े प्यार से उनको कहा था कि ऐसे विषयों को वो ना बोले, क्योंकि जब उसके बाद हम सरकार बनेगी, उसके बाद जब कभी हम मिलेंगे तो आपको ये वाली बात याद दिलाएंगे। क्योंकि गुस्से में आकर कोई प्रश्न को जवाब दिया जाता है, उसको बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये एक मंच है, ये भी एक जैसा सदन होता है वैसे ही एक मंच है। दूसरा, फिरोज सिद्दीकी साहब, मैं उनको कहना चाहता हूं कि आप क्या बोलते हो, क्यों नहीं समझ पा रहे हो आप। 17 तारीख को सर्वदलीय बैठक थी, 17 जुलाई संडे को 11:30 बजे। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब खुद थे यहाँ से, और कौन कौन लोग थे मैं आपको बता देता हूँ। राजनाथ सिंह जी थे, प्रहलाद जोशी जी थे, AIADMK के MP थाम्बी दुराई थे, और विजय सराय देवी थे, TMC MP सुदीप बंदोपाध्याय जी थे, अपना दल के अनुप्रिया पटेल थी, कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे थे, जयराम रमेश थे, राष्ट्रीय दल लोकदल के जयंत चौधरी थे, और DMK के अंदर ऋषि शिवा और बहुत सारे और लोग थे। वो किस लिए बुलाई गई थी? चाय पीने के लिए खाली? तो आप चैनल के ऊपर कह रहे हो कि सर्वदलीय बैठक नहीं होती, और हमने सुना ही नहीं है, कब से बंद कर दिया आप लोगों ने? तो जानकारी लेके आए, हमने आपको 17 जुलाई 11:22 पर ये मीटिंग चालू हुई है, और आप कहें तो इसकी फोटो भी हम आपको दिखा देते हैं जिसमें खड़गे साहब और सब लोग बैठे हैं। उस पूरे मीटिंग के अंदर एजेंडा बताया गया। खड़गे साहब ने कहा, उस मीटिंग की डिटेल है हमारे पास, कि हम बेरोजगारी के ऊपर भी, इन विषयों के ऊपर भी, अग्निवीर विषयों के ऊपर भी, और भी कई मुद्दे पर चर्चा चाहते हैं। सरकार ने उनको कहा बिल्कुल चाहिए, आप अप्लाई करिए, नोटिस दीजिए, और नोटिस के बाद जिस दिन उसका डेट आए उसको आप उस दिन चर्चा करिए। खड़गे साहब ने बिल्कुल एक्सेप्ट किया कि हाँ करेंगे, पर जिस दिन से पहले, अगले दिन से पहला सेंटेंस कि सबको स्थगन लाइए, स्थगन करने के बाद हम जब तक हम जो बात कर रहे हैं उसको डिस्कस करिए। पहले जो चीज 18 तारीख को हो सकती थी, और यदि उस दिन आप नोटिस देते तो 22 तारीख को आपको डेट मिल जाती डिस्कशन के लिए बेरोजगारी के ऊपर भी, पर आपने नहीं दिया। हर सोमवार को हमने मीटिंग करी कि कौन कौन से
60 दिन के अंदर कौन कौन से टॉपिक जाएंगे यही सप्ताह में? आपने जवाब नहीं दिया। हमने आपको, आपके लोगों को, जो जिनको आपने ऑथराइज किया है, उनको बताया, और आप सदन के सामने कह रहे हैं मेरी आवाज रोकी जा रही है। कौन सी आवाज रोकी जा रही है? हाँ, आप वहां बदतमीजी करोगे, वहां पे वेल पे आके फेंकोगे, जबरदस्ती करोगे, ये सब चलेगा नहीं। और यदि आप गलत करोगे, गलती करोगे, बदतमीजी करोगे तो सस्पेंशन भी होगा। इसलिए हमारा आपसे हाथ जोड़कर आपके इस चैनल के माध्यम से राखी जी, इन सभी विपक्षी लोगों को कहता हूं कि सभी विषयों पर डिस्कशन करें। बहुत हार्दिक इच्छा है शुभेंदु जी, विपक्ष की बहुत दिली और हार्दिक इच्छा है जो मैं बहुत समय से देखती आ रही हूँ, और अभी भी मुझे लग रहा है वो चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आके सामने हर बातों पर अपनी बात रखें, वो कहें, वो बुलाएं, वो एक, क्योंकि एक वो बहुत बड़ा चेहरा भी है। देखो राखी जी, सदन को चलाना सदन के लोगों का काम है, उसके लिए स्पीकर हैं, उसके लिए डिप्टी स्पीकर हैं, चेयरमैन होता है सदन को चलाने के लिए, सदन के विषयों पर डिस्कशन के लिए। कोई पॉलिसी ऐसी बनी जो आपको लगती है कि गलत है, उस पर प्रधानमंत्री जवाब दे सकते हैं, परंतु यहाँ मानने को कौन तैयार है? वहां तो सब बदतमीजी और गुंडागर्दी को तैयार है। आप सोचिए कि रिसर्च मैटर को लेके लगातार इन्होंने सब विषयों को साइड में कर दिया। जो इनको आंदोलन रोड पे करना चाहिए, जिनकी दम नहीं है करने की, क्योंकि रोड के ऊपर लोग नहीं दिखाई देंगे, तो ये सदन में कर रहे हैं। मेरा अनुरोध है कि रोड के, सड़क के जो मुद्दे हैं उसको सड़क पे उठाइए, और संसद के जो मुद्दे हैं तो संसद से बहस कीजिए। ठीक है, फिरोज जी कुछ कहना चाह रहे थे, बात रखिए अपनी। राखी जी, 17 तारीख को हुई थी ऑल पार्टी मीटिंग, एक बिजनेस एडवाइजरी कमेटी भी होती है संसद की, उस पर भी बात हुई थी। लेकिन ऐसा बहुत बार हुआ है कि जब अगर विपक्ष किसी बात पे अड़ जाता है कि हमको इस बात पे बात करनी है, तो सरकारों ने की है, लेकिन ये सरकार क्यों नहीं करना चाहे? अग्निपथ योजना में ये सरकार फंस जाएगी, इसके पास जवाब नहीं है देने को। ठीक, महंगाई के मामले में ये सरकार फंस जाएगी। इन्फ्लेशन के मामले में मैंने बता दिया कि इनके जो हमारे दो जो बैंक खरीदना चाहते हैं, वो बैंक वो मामला सामने आ जाएगा जो विदेशी मुद्रा भंडार का है। तो ये सरकार इसलिए बोलना नहीं चाहती। भाई शर्म की बात है किसी भी एक सरकार के लिए कि 10 दिन हो गए, संसद चल नहीं पा रही, और वो सरकार जो है चर्चा करने को तैयार नहीं है, वो सरकार बात करने को तैयार नहीं है। हाँ, स्मृति ईरानी को बोलना है, उनको बार बार बोलना है और हर बार बोलना है, तो वो जो है उनको बोलने की इजाजत मिल जाती है। अब आप जो है बिल्कुल तानाशाही पे उतारू हो गए कि निकाल के बाहर कर देंगे, ऐसा कर देंगे। कभी इससे पहले अटल जी की भी सरकार थी, कभी ऐसी स्थितियां नहीं आई। इससे पहले भी और दूसरी सरकारें थी, ये ऐसी स्थितियां नहीं आई। हमने सपा की भी सरकार देखी है, जो यूनाइटेड फ्रंट की गवर्नमेंट हुआ करती थी या नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट थी, उसमें भी ऐसी स्थितियां नहीं आई। इसी सरकार में क्यों आ रही? और ये देखिए कि देश की संसद बनी क्यों है? आम लोगों के लिए बनी है, आम लोगों की तकलीफ दूर करने के लिए बनी है। चलो इन्हीं की बात से आ जाए कि इनके जो दीनदयाल उपाध्याय का जो सिद्धांत था कि अंतिम व्यक्ति अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के लिए, तो हम भी तो अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के लिए बात कर रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं। जवाब चाहिए हमको। क्यों व्यापार घाटा बढ़ रहा है, हम उसका जवाब चाहिए। क्यों चाइना का माल आ रहा है, हमको इस पे जवाब चाहिए। क्यों लोगों को रोजगार नहीं मिले, 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, 15 लाख देंगे उसकी बात की थी, क्यों नहीं मिल रहा? क्यों 100 रुपए से ऊपर पेट्रोल डीजल बिक रहा है? हम इस पर बात करना चाहते हैं सरकार से। क्यों तुम बैंकों को बेच रहे हो? अगर आज आप बैंकों को बेच दोगे तो वो जो सुदूर गांव में बैठा हुआ हमारा भारत का नागरिक है, उस तक योजनाएं कैसे पहुंचेंगी? ये कैसे इंश्योर होगा कि वो प्राइवेट लोग सरकार की योजनाएं उस गरीब तक पहुंचा देंगे, हमारे किसानों को केसीसी कार्ड दे देंगे? तो हम अगर इन सब सवालों पर बात करना चाहते हैं तो ये सरकार को स्टेप फॉरवर्ड करना पड़ेगा, आना पड़ेगा। मोदी जी कहाँ गायब हैं? जब भी कुछ होता है इस देश में बड़ा, जब पूरा विपक्ष एक साथ खड़ा हो जाता है, जब कोरोना का ऑक्सीजन नहीं मिलता, रेमडेसिविर नहीं मिलता, जब देश में संकट आता है, मोदी जी घर के अंदर क्यों चले जाते हैं?
आप देखिए 10 दिन से ये कहीं नहीं दिख रहे हैं, ना मन की बात में दिख रहे हैं, ना काम की बात में दिख रहे हैं, ना मीडिया में दिख रहे हैं। मुझे लग रहा है जब देश में मैंने इसीलिए शुभेंदु जी से कहा था विपक्ष की बहुत इच्छा है मोदी जी के आगे आने की, उनके दिखने की। खैर ठीक है, एक बात और स्पष्ट कर दूं मैं, देखिए बार बार ये जो बात आती है महंगाई की, बेरोजगारी की, जीएसटी लग गया है, हाल ही में हमने देखा कि दूध दही मक्खन को भी नहीं छोड़ा आपने, तो तमाम चीजें कर दी हैं। क्या एक अर्थव्यवस्था की दृष्टि से जरूरी हो सकता है, वो अलग बात है। जनता को समझते हुए या कितना बोझ डालना है कितना नहीं, हम सारी चीजों को समझ रहे हैं, लेकिन ये सरकार की भी समझने की जिम्मेदारी है। एकदम से बहुत चीजें करेंगे, क्या करेंगे, उनको तो मैनेज करना है, वो करेंगे, लेकिन आप सोचिए ये जो भार आता है या इस पर यदि कोई चर्चा हो रही है, सदन में सत्र लग रहा है, तो उसका एक हल निकलता तो दिखे। हल नहीं निकलता। मुझे बताइए, इतने दिन से चर्चा हो रही है, इतने दिन से चर्चा हो रही है, महंगाई पे कुछ बात आई नहीं आती, बेरोजगारी पे बात आती है नहीं आती है, जो योजनाएं जस की तस हैं, उसका हल कैसे निकलेगा? इसके लिए सब जिम्मेदार है, सिर्फ विपक्ष नहीं, सब जिम्मेदार है। एक और चीज शुभेंदु जी, एक मिनट राखी जी, एक लाइन बोलने दीजिए जल्दी। हाँ, बोलिए। इस सरकार की एक नई और एक स्कीम है कि जो भी सांसद गण प्रश्न पूछते हैं ये सिलेक्ट करते हैं, उसमें जिसका जवाब देना होता है देते हैं, बाकी के सब उठा के कचरे में डाल देते हैं। तो आप अगले सत्र में ले आओ अधिकार है, आप बोल सकते हैं, विपक्ष बोल सकता है। तो यही तो दिक्कत है, यही दिक्कत है, इसलिए इतना अनरेस्ट सदन में। मैंने अपना एक प्रश्न दिया था, मुझे ये जवाब मिला कि 29 तारीख को पता चलेगा आपको कि आपका प्रश्न फिरोज जी, दो मेहमान और हमारे साथ इस किया। चर्चा में जुड़े हैं। एक मिनट, हुदा जरीवाला जी भी आपका पक्ष रखने के लिए जुड़ गई हैं, आशीष जी भी जुड़े हैं। एक बार फिर से इन दोनों का मैं स्वागत करती हूँ। एक मिनट शुभेंदु जी, आप जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिएगा, दोनों मेहमानों का पक्ष आना। 30 सेकंड में जवाब दे दूंगा। या तो पढ़ते नहीं है कांग्रेस के लोग, अभी कह रहे हैं इन्होंने कि सर्वदलीय बैठक नहीं हुई, हमने आपको डेट के साथ समय के साथ बताया, फिर हमने बताया हर सोमवार को बैठक हो रही है, इसका क्या विषय लिए जाएंगे, आपको वो नहीं मालूम है। सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं बुलाई कि इस पर एक कंसेंसस बना लिया जाए कि इस पर क्या करना है, इतना हंगामा सदन में हो रहा है, मैंने ये कहा है, आप रिकॉर्ड करके दिखा दीजिए इनको, रिप्ले करके। वाले फर्जी आंकड़े, फर्जी डेटा, फर्जी कागज बनाने में मास्टर होते हैं, इनकी बातचीत में आप फंस जाएंगे। ऊपर से लेके नीचे तक झूठ बांटा जाता है, झूठ दिखाया जाता है और झूठ चलाया जाता है। सचिन जी, आपसे तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो खाली प्रश्न का जवाब दे रहा हूं कि आज भी आपने कहा कि कहीं 15 दिन से मोदी जी गायब हैं, तो मैं आपको बता दूं आज ही सवेरे उन्होंने अन्ना चेन्नई के अंदर जो अन्ना विश्वविद्यालय है, अन्ना यूनिवर्सिटी है, उसमें बच्चों के साथ कार्यक्रम किया, बड़ा कार्यक्रम किया और चीफ मिनिस्टर भी थे। इसलिए कम से कम इस टीवी चैनल के ऊपर बैठ के आप सब लोग झूठ मत बोले। और सत्येंद्र जी, आपके तो ऊपर क्या विषय में जवाब दूं? हमने पहले जवाब दे दिया आपको कि आपने जो कहा था चैनल में चिल्लाकर, उसका क्या हुआ? आपके पति का कोई जवाब दे दूंगा। यहाँ चिल्लाने के लिए, यहाँ चिल्लाने का विषय नहीं है, समझने का विषय है कि भारत को एक अच्छे लोकतंत्र की आवश्यकता है और वो चिल्लाने से नहीं, समझदारी का संसद में धीमे से भी कह सकते हो। बदतमीजी के बिना आप यदि कोई विषय रखोगे तो सुने जाएंगे, और बदतमीजी करोगे जैसा संजय सिंह ने कहा है तो वो संसद के बाहर सस्पेंड होंगे। इतना ही कहना। चलिए, मुझे ऐसा लगता है कि कौन क्या करता है, मैं बार बार फिर बोल रही हूँ, कौन क्या कर रहा है सदन में वो समझ में आ रहा है, लेकिन महत्वपूर्ण समझने वाली बात ये है कि प्लीज उन मुद्दों को समझिए, सार्थक चर्चा कर लीजिए। क्या है इस चर्चा में भी, देखिए वही तो है, क्यों नहीं समझना। भारतीय जनता पार्टी के साथी अभी बोल रहे थे, मैं इनका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि स्मृति ईरानी जी जो हैं आपकी केंद्र में, जिनको पूरी पार्टी का चेहरा बना के आप लोग प्रेजेंट कर रहे हैं, उन्होंने भारत गणराज्य की राष्ट्रपति चुने जाने के बाद माननीय द्रौपदी मुर्मू जी के लिए उन्होंने सदन में कई बार ना तो माननीय न महोदया, सिर्फ द्रौपदी नाम के शब्द को लेकर कई बार उन्होंने उनके नाम को संबोधन किया। आप बताइए, प्रधानमंत्री जी की चिट्ठी जारी होती है, उसमें लिखा है डियर राष्ट्रपति। अरे भैया, डियर राष्ट्रपति क्या होता है? देखिए, राष्ट्रपति देश के सर्वोच्च पद पर
आपको रेस्ट्रिक्शन है क्या? सतेन जी चलिए देखिए ये इस पे मैं बहुत ज्यादा इसलिए नहीं जाऊंगी क्योंकि सबको पता है सदन के अंदर कितना बोलना है, कैसे बोलना है। यदि कोई आपत्ति है वहां बोलिए, उस पर बात आ जाएगी। इस पर ऑलरेडी बहुत चर्चा हो चुकी है, इसलिए मैं इस पे बहुत ज्यादा बोलने नहीं दूंगी। हुदा जरीवाला जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। हुदा जी, क्या लग रहा है सदन में ये हंगामा कब तक चलेगा? बहुत महत्वपूर्ण बात होती है, जनता के पैसे होते हैं, टैक्स का पैसा किसका है, बहुत महत्वपूर्ण ये विषय हो जाता है कि आखिरकार जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, जीएसटी हो, आम आदमी से जुड़ी हुई हर वो योजना जो धरातल पर यदि मैं कहूंगी 50% भी यदि है, फुल तो कभी कोई नहीं आ पाती है, 50% भी आती है, तो उन चीजों का कितना लाभ, कैसे सफल होगी, नया कुछ आया है तो कैसे होगा, इसकी बजाय सिर्फ लड़ना है, लड़ने के बाद निलंबन हो जाना है और उसके बाद कुछ नहीं, फिर आके वापस वही होना है। तो क्या निकलेगा? जनता को क्या मिल रहा है? हुदा जी, हुदा जी मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हुदा जी मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? नहीं, शायद मेरी आवाज हुदा जी तक नहीं पहुंच रही है। ठीक है, आशीष दुबे जी हमारे साथ जुड़े। आशीष जी, हर बार देखा, कई बार देखा, और ये जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है निश्चित तौर पर, क्योंकि कहते हैं ना कि हम चाहे थोड़ा सा यहाँ मैं विधानसभा तक भी आऊंगी, हम विधानसभा देखें, हम सदन देख लें, संसद देख लें, हम तमाम चीज़ों को देखते हैं। ये जो मुद्दे हैं, ये एक बड़ा खर्च भी होता है देखिए, लेकिन सिर्फ खर्च को एक तरफ रखिए, खर्च को सिर्फ इसलिए इंक्लूड कर रही हूं मैं क्योंकि जनता के पैसे हैं, जनता के टैक्स के पैसे, उनकी गाड़ी कमाई का पैसा, और आज जनता कितनी पिस रही है ऑलरेडी तमाम चीज़ों में, फिर भी मैनेज कर रही है, फिर भी वो प्यार आशीर्वाद जिस सरकार को जैसे चुन के जिनको लाना है वो ला रही है। बात इतनी सी है कि तमाम लोग हैं, हर विचारधारा के, हर राजनीतिक दल के हैं, लेकिन सिर्फ शोर शराबा क्यों एक साथ अच्छे से बात नहीं हो सकती? वहां पर तो कोई ऐसा लड़ाई नहीं है कि हम इनकी नहीं सुने, हम इनकी नहीं सुने, तमाम मुद्दे हैं, अच्छे से बात हो सकती है, उसका रिजल्ट मिल सकता है, लेकिन नहीं। लंबे समय से, बल्कि ये कहा जा सकता है कि संसद की अगर हम बात करें तो लंबे समय, एक तो सत्र की अवधि छोटी हो गई है, दूसरी बात है कि हर बार हंगामा और विषय, इस बात का विषय खोजा जाता है, ऐसा लगता है कि कोई हंगामा हो जाए, और इसी वजह से अब इस बार महंगाई और बेरोजगारी और तमाम मुद्दों पे बात हो रही थी। खासतौर पर महंगाई पर बात करने का दबाव सरकार पर था। सरकार ने पहले ये कहा कि निर्मला सीतारमन बीमार हैं, तब वो चर्चा कराएंगी, उसके बाद अचानक ये मुद्दा हाथ आ गया। तो क्या कभी किसी भी सरकार को की ही ये पहली जिम्मेदारी होती है कि वो हाउस को ठीक से चलने दें? तो ये सरकार को चाहिए कि वो इस तरह का एक माहौल तैयार करे, इस तरह का सहमतियां तैयार करे कि विधानसभाएं या संसद या राज्यसभा, लोकसभा ये चलें। संसदीय कार्य मंत्री होते हैं, नेता प्रतिपक्ष होते हैं, नेता तो अभी संसद में है नहीं, लेकिन जो भी प्रमुख नेता हैं उनके साथ एक समन्वय बनाया जाता है। सोमवार को जब सत्र जब शुरू होते हैं तो कार्य मंत्रणा परिषदों की बैठक होती है, सर्वदलीय बैठकें होती हैं, तो वो इसीलिए होती हैं। तो अभी तत्कालिक जो मामला है उसमें ये देखा जाए कि महंगाई के मुद्दे पर लगातार सरकार पर विपक्ष दबाव बना रहा था, उसके बाद विपक्ष को, सत्ता पक्ष को अचानक ये मौका मिला। तो कोई भी सरकार होगी तो वो ऐसे किसी ज्वलंत मुद्दे पर जिस पर उसकी थोड़ी खिंचाई हो सकती है या उसकी नाकामी को उभारा जा सकता है, वो बचने की कोशिश करेगी। वो बहुत स्वाभाविक है, सभी जगह पर ही होता है। तो इस मामले में भी सरकार को ऐसा लगता है कि ये एक चीज, एक मौका मिला है कि राष्ट्रपति का सम्मान तो अपनी जगह है और उनका एक स्वाभाविक मुद्दा भी है, लेकिन इसको भी तत्काल खत्म किया जा सकता है, इस गतिरोध को। अब आज जैसे अधीर रंजन ने समय मांगा है राष्ट्रपति से मिलने के लिए, लेकिन आज स्मृति ईरानी उनसे मिलनी, तो ये तात्कालिक जो मुद्दे हैं परस्पर सदन में ही, सदन के बाहर ही बैठकर बातचीत से सुलझाए जा सकते हैं। और अधीर रंजन की जहाँ तक बात है तो वो माफ़ी मांगने की बात कह चुके हैं, लेकिन ये जो तूल दिया जाना है दोनों तरफ से, कांग्रेस भी इसमें पॉलिटिक्स कर रही है, भाजपा भी कर रही है, तो ये जो तूल दिया जा रहा है, तो मुझे तत्काल रूप से तो यही लगता है कि जैसे जो ज्वलंत विषय हैं उनको थोड़ा सा पीछे करने की कोशिश की जा रही है, और जब सदन का आखिरी वक्त बचेगा उसमें तत्काल कोशिश की जाएगी सारे मुद्दों को समाहित करने की, और फिर तर्क वितर्क, आरोप प्रत्यारोप सब हो जाएंगे कि इस वजह से नहीं चला। लेकिन अभी जो ये जो मामला है, इसमें सरकार की मुझे लगता है कि पहली जवाबदारी होनी चाहिए कि वो देश को और विपक्ष को संतुष्ट करे, क्योंकि इससे अच्छा कोई फोरम हो नहीं सकता, ना विपक्ष के लिए ना सरकार के लिए, कि वो अपनी सफाई दे दे।
तो ये जरूरी है कि अगर ये गतिरोध तत्काल दूर कर दिया जाना चाहिए। बिल्कुल, और मुझे लगता है ये गतिरोध तत्काल समाप्त करने के लिए समझदारी जो संसद में है, जो सदन में है, उनको दिखानी होगी। तमाम लोगों की, कहते हैं ना, एक नियम है वहां का भी, एक प्रक्रिया है, आपको क्राइटेरिया दिया हुआ है कि किस तरह से किन चीजों पर बात करनी है। लेकिन फिर भी ना जाने क्यों ऐसा, मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि निलंबन तक हो रहा है। मतलब आप समझ लीजिए कि किस तरह से भाषा हो रही है, किस तरह से बातचीत हो रही है कि बाहर कर देना पड़ रहा है। तो ये वाकई में बहुत सोचने के लिए और दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। खुदा जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? खुदा जरीवाला जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? नहीं, मुझे लगता है मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है। ठीक है, इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। शुभेंदु जी, उम्मीद करें, जैसे कि आशीष जी भी कह रहे हैं, कि जितनी भी बातें हैं, जितनी भी ये कह लीजिए कि डिस्प्यूट हैं या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या फिर बहुत से ऐसे विषय हैं वाकई में जिस पर लगता है कि सरकार की खिंचाई होगी तो सरकार बोलने नहीं देना चाहती है, या पक्ष की संख्या बल ज्यादा है तो वो बोलने नहीं देना चाहेंगे, पर ये तो ठीक बात नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, जब पहले दिन हमने मीटिंग करी, 17 तारीख को मीटिंग हुई, हमने टॉपिक बताया कि कौन कौन से बिल आने हैं और कौन कौन से बिलों को लेकर हम डिस्कशन करने वाले हैं। इन्होंने पहले दिन ही हमको कहा कि हम बाकी विषय बाद में करेंगे, सबसे पहले हम महंगाई पे बात करेंगे। हमने कहा इसका नोटिस दीजिए और हम आपको डेट और टाइम देंगे, उस दिन डिस्कस करिएगा। अब इसमें क्या गलती हुई? यदि इन्होंने 18 तारीख को नोटिस दे दिया होता तो 4 दिन के अंदर इस टॉपिक पे भी डिस्कशन कर लिया होता, पर नहीं, हम बाकी चीजों पर कोई ध्यान नहीं करेंगे, हम बाकी चीजों पर कुछ नहीं बोलेंगे, हमको कोई डिस्कशन नहीं करना है। हमको केवल और केवल पहले दिन पहला विषय यही डिस्कस करना है। इनको समझाने की कोशिश की गई कि निर्मला जी नहीं है अभी, हम इसको 3 दिन बाद ले सकते हैं, आपको 1 दिन चाहिए, हम 1 दिन पूरा दिन देंगे इसी टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए। फिर भी क्या है, हमारे विपक्ष भाई ऑल पार्टी मीटिंग मानसिक विकलांगता है, माध्यम से क्यों बोल रही है सरकार? अरे अब आप बीच में ना बोले, हम आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था। उनको बोला गया और उनको बताया गया, समझाया गया, कई बार मीटिंग में बुलाया गया उनको और बताया गया कि हम इसको 3 दिन बाद ले लेंगे, ये सप्ताह के इस तारीख को ले लेंगे, पर इन्होंने उसकी नोटिस दे दी। इन्होंने कहा स्थगन प्रस्ताव, सब चीजें बंद करो, पहले इसको डिस्कस करो। ठीक है, लेकिन शुभेंदु जी, आप ये तो मानते हैं कि महंगाई बड़ा मुद्दा है, आप ये मानते हैं? मुद्दा है, क्यों नहीं, मुद्दे तो बहुत सारे हैं। तो कर लेते हैं, आप अपनी तरफ से कर लेते हैं, 2 दिन बाद 3 दिन बाद ही सही। नहीं सुनेंगे, हमने ये मुद्दा मना किया हो, हमने कहा कि आप नोटिस दीजिए, 3 से 4 दिन में हम इसको लेके आएंगे, पर कोई भी विपक्ष का पार्टी मानने को तैयार नहीं। आशीष, 1 मिनट। हाँ, आशीष जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ, शुभेंदु जी, आप सिस्टम के साथ चाहिए, सिस्टम के साथ आगे बढ़े। सदन नियम प्रक्रियाओं से ही चलता है। हाँ। इसकी सारी नियम प्रक्रियाएं तय हैं, लेकिन अध्यक्ष के पास असीमित अधिकार होते हैं। सत्ता पक्ष यदि चाहे तो उनसे अनुरोध कर सकता है, अध्यक्ष स्वविवेक से भी निर्णय लेते हैं। और यदि ये मुद्दा इतना था और ऐसा लगता था कि बाकी बिजनेस प्रभावित हो रहा है, तो अगर विपक्ष की मांग मान ली जाती, सदन का समय बढ़ा के बात कर ली जाती। ये बात सही है कि वित्त मंत्री वहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन ऐसा कई बार होता है कि किसी मंत्री की गैर मौजूदगी में दूसरा मंत्री अधिकृत करके जवाब दे देता है, प्रधानमंत्री खुद भी जवाब दे सकते हैं। तो इस मुद्दे को इस तरह से भी खत्म किया जा सकता है, और ये बहुत अच्छा एक मौका भी सरकार के लिए भी होगा कि वो सारे कारण स्पष्ट कर सकती है देश के सामने कि क्या हालात है महंगाई के, और विपक्ष के आरोपों में कितना दम है या नहीं है। और विपक्ष का भी एक बार जो है पूरा चीजें सामने आ जाए तो एक रचनात्मक बहस हो जाए और वहां पे कोई निर्णय निकल जाए, कोई सुझाव आ जाए कि महंगाई को कैसे थाम लिया जाए, तो ये भी तो एक मौका है। ठीक है। शुभेंदु जी, देखो आप सिस्टम को, यदि संसद के विषयों को संसद के तरीके से नहीं चलाना चाहते, और जब हमने मना नहीं किया आशीष जी, हमने कहा आपके सभी विषयों को डिस्कस करेंगे, 2 दिन 3 दिन 4 दिन के अंदर करेंगे, इसी मानसून सत्र में करेंगे। तब यदि विपक्ष बाकी विषयों पर चर्चा नहीं करना चाहती है, पहला विषय यही चर्चा करना चाहती है, तो लगता है ये मानसिक विकलांगता ही है विपक्ष की। यदि हम ये कहें कि हम विषय को लाएंगे नहीं, हम इस विषय पर डिस्कशन ही नहीं करना चाहते, हम इस विषय के ऊपर अलाउ नहीं करेंगे,
तब आप हमारी गलती बना सकते हो। देखिए एक बात बता बताऊं, सकते मुझे हो। लगता है यहाँ पे दो बातें हैं। एक तो ये है कि विपक्ष जो बार बार कहता है हमें बोलने नहीं दिया जाता, जैसा अभी सत्येंद्र जी भी कुछ देर पहले कहते हैं, आवाज दबाने की कोशिश है। मुझे लगता है दोनों तरफ से, अभी आशीष जी आप कह रहे थे ना, गलतियां दोनों तरफ से होती हैं। क्या होता है, जैसा आपने अभी कहा कि इन्होंने मना नहीं किया कि हम महंगाई पे बात नहीं करेंगे, करना चाह रहे थे 2 दिन 3 दिन बाद होता, निर्मला सीतारमण नहीं थी, ठीक है, लेकिन आपने कहा उसके अकॉर्डिंग भी हो सकता था यदि चाहते। अब यदि यहाँ पे यही समझदारी दिखा के, मान लीजिए विपक्ष की बात मान के पहले इस पे चर्चा हो जाती, तो शायद ये चीजें नहीं होती। अब 3 दिन बाद शायद विपक्ष को ये बिल्कुल गारंटी नहीं होगी कि हमारा ये महंगाई का मुद्दा होगा कि नहीं होगा, और ये होता ही है ना, एक चीज निकलती है कुछ और आ जाता है। अब आप देख लीजिए, क्या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का मुद्दा नहीं हुआ, कितना शोर शराबा हुआ। खैर एक अलग विषय में इस बीच में नहीं लाऊंगी, लेकिन फिर बहुत सारी चीजें आती हैं जिसमें महत्वपूर्ण मुद्दे रह जाते हैं, और रह जाते हैं महत्वपूर्ण मुद्दे इसीलिए सबसे पहले पॉइंट आउट किया जाता है कि इन 4 मुद्दों पे 5 मुद्दों पे समय रहते हम चर्चा कर लें। वो होता नहीं है। फिरोज जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। सदन जो है संविधान, परंपरा और नियम से चलता है। जो आशीष जी कह रहे हैं वो सही बात कह रहे हैं कि जो सदन की परंपरा रही है, उनका असर परंपरा की तरफ था कि जो परंपरा है कि जब विपक्ष कोई बात को लेके अड़ जाता है और अपनी जगह एक स्टैंड पे कायम हो जाता है, तो फिर सरकार जो है सदन को ऑर्डर में लाने के लिए विपक्ष की बात करती है। मैं जो ऑल पार्टी मीटिंग की बात कर रहा था वो यही कर रहा था कि वो फिर विपक्ष से चर्चा। अच्छा फिरोज जी, मुझे एक बात बताइए, क्योंकि इतनी बात यहाँ पर बहुत खुल के हो रही है, मुझे लग रहा है क्योंकि लोग देखते सुनते, जनता, आम जनता देखिए सदन के अंदर नहीं है, वो सिर्फ ये देखती है इनको सिर्फ लड़ना है, हमारा भलाई नहीं करेंगे, लेकिन इस चर्चा के माध्यम से बहुत बड़े मैसेजेस जाते हैं जनता तक। मुझे ये बताइए कि यदि पक्ष की तरफ से ये बात आ भी गई थी या उन्होंने कह भी दिया था कि ये मुद्दे हैं, इन पर हम बात करेंगे, इस महंगाई के मुद्दे पे हम 2 दिन बाद बात कर लेंगे, या निर्मला सीतारमण जी नहीं है, तो क्या विश्वास नहीं था, क्या वेट नहीं किया जा सकता था? देखिए ये तो एक तो सरकार ने बड़े बचकाना सा जो है बहुत बचकानी सी बात की कि निर्मला सीतारमण नहीं है। क्या निर्मला सीतारमण प्रश्नों के उत्तर बनाती हैं? सवाल ये है, सवाल वो अधिकारी बनाते हैं प्रश्नों के उत्तर। और क्या राज्य मंत्री नहीं थे? क्या फाइनेंस के वित्त राज्य मंत्री नहीं है? क्या प्रधानमंत्री नहीं है? या वित्त राज्य मंत्री किसी काम के नहीं है? ऐसा बता दीजिए। खाली हमने उनको गाड़ी दे रखी है कि घूमो आप, ऐसा नहीं होता है। जो सरकार है ये इसी बात से समझ में आता है कि सरकार जिस तरीके के बहाने बना रही है कि अरे वो निर्मला सीतारमण जी को खांसी है, वो सर्दी नजला हो रहा है इसलिए वो नहीं आ रही है, तो अभी हम चर्चा नहीं करा सकते। जब विपक्ष ने कोई मुझे लगता है बातों का हेरफेर है, शब्दों का हेरफेर है, वो प्रॉपर यदि हो तो समझदारी दिखेगी। ठीक है, पूरी आप मोटी बात समझ लीजिए। मैंने पहले भी शुरू में कहा और अभी भी कहा, देश के 90% लोगों से जुड़े मुद्दे पर विपक्ष बात करना चाहता है, और ऐसी संसद, सदन हो या सरकार हो या कोई भी विपक्ष हो या हमारा लोकतंत्र हो, जो लोगों के मुद्दों को अगर सीधे एड्रेस नहीं कर सकता तो वो लोकतंत्र किसी काम का नहीं। ठीक है, मैं खुद भी एक लोकतांत्रिक कार्यकर्ता हूँ, लोकतंत्र के को जीवित रखने के लिए दिन रात संघर्ष करता हूँ, लेकिन मैं फिर भी यही कहता हूँ कि अगर सिद्धांतिक तौर पर ये बात आए तो ये है, मैंने अभी आपको कहा कि आप लोकतंत्र के चौथा स्तंभ है। मोदी जी कभी नहीं आते देश में, जब भी कोई चीज परेशानी में आते हैं मोदी जी घर चले जाते। ठीक है, चलिए। अब पूरा विपक्ष जब पूरी ताकत से सामने आ गया तो मोदी जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। ठीक है, आ ही नहीं रहे वो तो। बहुत हार्दिक इच्छा है, मुझे लग रहा है एकदम फिरोज जी के सामने लाके खड़ा कर दिया जाए मोदी जी को, इतनी दिल से उनकी इच्छा हो रही है, बिल्कुल आ जाए वो सामने और बात हो जाए, और सामने पूछ ले कि महंगाई पे बात क्या हो जाए। नहीं फिरोज जी, मैं पीड़ा समझ रही हूँ विपक्ष की। ठीक है, 1 मिनट वापस आती हूँ। सत्येंद्र जी अपनी बात रखिएगा। सवाल सिर्फ ये नहीं है सदन की बहस या सदन में जो ये निलंबन तक बात नहीं है। हमें और आपको, पूरे देश को इस बात को बहुत गंभीरता से समझना पड़ेगा कि जब किसी भी देश का धन वहां के चंद उद्योगपतियों के लिए, वहां की सरकार, वहां की जो सत्ताधारी पार्टी है, जब अपने आप को गिरवी रख देगी तो सीधी सी बात है कि गरीब आदमी का खून चूस कर उस पैसे को भुगतान करेगी। इस देश की हालत बहुत गंभीर है। चारों तरफ से सिर्फ गरीबों को चूसकर और चंद लोगों को उनकी झोली में डाला जा रहा है। उनके, आप बताइए कभी किसी गरीब का 50,000 माफ हो रहा है? लेकिन उनका 50,000 करोड़ माफ हो जाता है। इस देश में जितने भगौड़े हैं, जितने गुजरात से लेकर जहां से जो भगौड़े गए हैं, हजारों करोड़ लेकर गए हैं। आप बताइए, भारतीय न्यायालय 2,000 रुपए उन पर जुर्माना लगा रहा है, 2,000 रुपए।
ये शर्म की बात है। आप देखिए देश की सभी संवैधानिक संस्थाओं पर सरकार इस तरह से कब्जा कर रही है, अपने गुलामी की तरह इस्तेमाल कर रही है। आप कोई भी संवैधानिक संस्था देख लीजिए, आप देख लीजिए देश में क्या हालत है, आप कुछ कहकर देख लीजिए, आप 2 लाइन बोलकर देख लीजिए। इस देश, देखिए जब अंग्रेज इस देश में आए थे तो इस बात को समझने में कितना वक्त लग गया कि हमें गुलाम बना दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी इस देश को अपने गुलाम बनाने के लिए जिन उद्योगपतियों का सहारा ले रही है, उन उद्योगपतियों को देश के गरीबों का खून बेच रही है। ये बहुत गंभीर बात है और ये ज्यादा दिन नहीं लगने वाले हैं। बहुत कम समय में ये देश का जो जितने भी लोग हैं, ये जनता से लेकर ये जो चौथा स्तंभ है, ये भी चिल्लाएगा, ये खुद चिल्लाएगा कि हाँ ये देश में क्या हो रहा है। क्योंकि एक समय सीमा तक आप गरीब को चूस सकते हैं, उसके बाद श्रीलंका हमारा ताजा उदाहरण है, ज्यादा टाइम नहीं लगा। आप सोचिए वहां की कितनी कम आबादी है। भारत का जब लगभग 150 करोड़ लोग, जब इनका शोषण चरम पर हो जाएगा, उसके बाद आप बताइए इस देश के क्या हालात बनेंगे। यहाँ तो झोला छोड़ दीजिए, यहाँ तो पहले से ही जो उद्योगपति हैं वो विदेश में जाके अपनी पूरी व्यवस्था कर चुके हैं। आप देख लीजिए 10,000 से ज्यादा लोग भारत को छोड़ के भाग रहे हैं। ठीक है ये शुभेंदु जी, भारतीय जनता पार्टी उनको शरण दे रही है। शुभेंदु जी, पंचायतों में कितना वोट आया आपका आज के रिजल्ट में? कुछ भी बोलोगे आप सब लोग। अरे पंचायत में सत्येंद्र जी कितनी सीटें आई आपकी? कितनी सीटें आई पंचायत में? प्रदेश में गृह मंत्री जी से पूछ लीजिए कैसे जीते उन्होंने, किसी महिला की अधिकारी जो पंचायत में कितनी सीटें आई? अरे भाई साड़ी तो नहीं खींची। आज का रिजल्ट है, मध्य प्रदेश में कितनी सीटें आई? यदि हम खुद सोच रहे होते तो आप लोगों को भारत का रास्ता नहीं दिखाया होता। चोरी से जीता है, ये कितना आपने चूस के अपना घर बनाया है, हमको मालूम है, जनता को भी मालूम है। इसलिए कम से कम यहाँ पर टेलीफोन करिए। मध्य प्रदेश 51 सीटों में 41 सीट बीजेपी की। पूछ सके आपकी इतनी मध्य प्रदेश दिल्ली में पूछ सके कि उत्तर प्रदेश, मैं तो सामने बोल रहा हूँ। उत्तर प्रदेश संसद और सदन के मुद्दे यहाँ तक पहुँचे। वाह, इतनी हैसियत नहीं है आपकी कि आप अपने ऊपर पूछ सके कि उत्तर प्रदेश को कैसे लूटा गया। उत्तर प्रदेश में क्या हालात है आपको जनता ने बताया। सत्येंद्र जी आपको जनता ने बताया, अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव में बताया कि कैसे सरकारें चलती है, इसलिए आप हमको मत बताइए। अरे डकैती, लूट को चलिए 5 लोग करते हैं, प्रदेश में डकैती डाली जा रही है सरेआम, पूरे देश में डकैती डाली जा रही है बीजेपी द्वारा। जनता की दरबार में जाकर, अरे आप तो डकैतों के सरगना के सदस्य, आप कैसे कह सकते हैं? गरीब, कमजोर, किसान, जैसा बोलना चाहिए आपको जो अच्छा लगे वो बोलिए। ये एक छोटी सी, मुझे लगता है ये एक छोटी सी क्लिपिंग वाकई में जो लोग देख रहे हैं उनको समझना होगा कि जो सदन के अंदर होता है ना, बस थोड़ी सी प्रक्रिया, नियम कायदे अलग हैं, बाकी सब ऐसे ही होता है कि एक बात का जवाब नहीं आएगा, दूसरा उस पर सवाल उठाएगा। देखिए विपक्ष के सवाल जो हैं, मुद्दे हैं, वो अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है, पक्ष को जो कहना है वो अपनी जगह है, लेकिन लड़ना कैसे, यहाँ भी वही हो रहा है। राखी जी, भाजपा सरकार में 22 करोड़ बेरोजगारों ने रोजगार मांगा। एक व्यक्ति जब रोजगार मांगता है, आवेदन करता है, तो 1,000 रुपए के लगभग उसका पैसा खर्च होता है। आप सोचिए 22 करोड़ इंटू 1,000, 22,000 करोड़ रुपए सरकार किस तरह से ऐसे लूटती है। और जो महीने का 50,000 जो किसी को रोजगार देने का पैसा है, उस ठीक है आशीष जी, मुझे लगता है इस पूरी चर्चा में सबसे महत्वपूर्ण यही था। बार बार मैंने शुरू से अंत तक कहा कि गलती दोनों तरफ से यदि हो रही है तो इस गलती को सुधार लें। एक नियम कानून प्रक्रिया है, तमाम लोग हैं, अध्यक्ष होते हैं, सब चीजें होनी चाहिए, लेकिन कुल मिला के इनकी समझदारी इसलिए नहीं दिखेगी क्योंकि नहीं करना ना, जनता के लिए असल में यदि सोच रहे होते तो शायद पॉइंट टू पॉइंट बात होती। देखिए कितनी सारे सवाल सत्येंद्र जी के पास हैं, शुभेंदु जी के पास भी उतनी बातें कि हम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कर नहीं रहे, वो कह रहे हैं हम कर रहे हैं, बस जनता रही। बिल्कुल सही है, और ये यही इसी समझदारी की ज़रूरत है, और इसी समझदारी को शायद आकलन करके लोग
अपने जनप्रतिनिधि चुनते हैं, संसद में भेजते हैं, विधानसभा में भेजते हैं, तो वहाँ पे और उनको ये साबित करना होगा सांसदों को कि वो समस्याओं के प्रति कितने गंभीर हैं और संवेदनशील मुद्दों को लेकर के उनका मानस क्या है और वो कैसे रिफ्लेक्ट होता है। और एक बात और है कि यदि भाजपा, मान लीजिए जैसा कहा जाता है, कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा अड़ी हुई है कि वो अपने शेड्यूल पे वो कराएगी, तो कांग्रेस जो है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों की सबसे ज्यादा दुहाई देती है और वो ये कहती है कि भाजपा अलोकतांत्रिक तरीके से काम कर रही है, तो उस लोकतांत्रिक परंपरा को वो निभाते हुए या उस आचरण को मानते हुए वो थोड़ा सा इंतजार कर ले, बजाय इसके देखिए इसमें पहले चर्चा कराएंगे नहीं कराएंगे, इसमें ही 7 दिन से ज्यादा चला गया। तो बेहतर होता कि दोनों तरफ से कोई समन्वय बन जाता, एक कोई पक्ष जो है वो थोड़ा बेहतर हो जाता, तो ये मुद्दे हल हो सकते हैं। क्योंकि सरकार को, विपक्ष को रचनात्मक रूप से सामने आना पड़ेगा और सरकार को मजबूर करना पड़ेगा कि वो उसकी बात का जवाब दे, लेकिन उसका माहौल एक होगा, उस माहौल से ही वो सारी चीजें होंगी। सरकार हमेशा यह मौका ढूंढेगी कि वो किसी कठिन विषय पर चर्चा से बचे, तो ये विपक्ष की समझदारी यहाँ पे होगी कि वो किस तरह से चीजों को जमाए। ठीक है चलिए, क्योंकि ये एक ऐसा विषय था जो जनता से जुड़ा था और महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि आखिरकार कैसे इनका समाधान निकले। आगे भी समय है, देखते हैं शायद इस चर्चा के माध्यम से मैसेज जो पहुंचेगा तो उस समझदारी से उन मुद्दों पर चर्चा हो पाए। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। समय की सीमा है, इस चर्चा को मैं यहीं विराम दूंगी। तो देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है कि आखिरकार जनता से जुड़ी हुई चीजों, उनसे जुड़े मुद्दे, उनका समाधान कैसे होगा या ऐसे ही हंगामा चलता रहेगा। एक बात बहुत स्पष्ट रूप से समझ में आई है कि ना पक्ष कम पड़ता है, ना विपक्ष कम पड़ता है और पिसती सिर्फ जनता है। तो मुझे लगता है कि शायद ये निलंबन और जो तमाम चीजें हैं, जो एक प्रक्रिया है सदन की, उसको फॉलो कीजिए, थोड़ा सा समझ के बात करिए। जैसा कि मैंने शुरू में भी कहा था कि लोकमान्य तिलक ने बहुत अच्छी बात बोली है, किसी अच्छे काम के लिए, जनता से जुड़ी हुई चीजों के लिए, विशेष काम के लिए यदि आप एक साथ आकर काम करेंगे तो एक जिंदा राष्ट्र, एक बहुत अच्छा हमको देखने को मिलेगा। लेकिन ये इनको समझदारी दिखानी होगी। फिलहाल जनता मांगे जवाब में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।